अगर पढ़ाई आज़ादी देती है तो दुनिया के स्कूलों में बचपन इतना हल्का क्यों लगता है और हमारे यहाँ बच्चों के बैग का वजन उनकी उम्र से ज्यादा क्यों लगता है। आजाद भारत एपिसोड 4 के पार्ट 1 में हमने देखा कि भारत का एजुकेशन सिस्टम किन कॉन्ट्रडिक्शन से जूझ रहा है, पर क्या सोल्यूशन सिर्फ हमारे अंदर है या दुनिया के क्लासरूम से कुछ सीखना पड़ेगा। स्वागत है आपका आजाद भारत एपिसोड 4 के पार्ट 2 में, जहां हम आपको ले जाएंगे क्लासरूम के ग्लोबल सफर पर, जहां फिनलैंड से जर्मनी, साउथ कोरिया से ऑस्ट्रेलिया तक शिक्षा एक कॉम्पिटिटिव रेस नहीं बल्कि एक एक्सप्लोरेटरी जर्नी है। अब फिर लौटकर बात होगी उन नए रास्तों की जो भारत में उभर रहे हैं, जहाँ क्लासरूम स्टार्टअप के लॉन्च पैड्स बन रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देश एजुकेशन को अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन हर मॉडल एक ही चीज का सिग्नल देता है। बचपन और लर्निंग एक कॉम्पिटिटिव रेस नहीं, एक एक्सप्लोरेटरी जर्नी है। फिनलैंड में 13 साल तक कोई फॉर्मल एग्जाम नहीं होता ताकि बच्चे बिना प्रेशर के एक्सप्लोर कर सके। ऑस्ट्रिया में स्कूलिंग 6.5 साल की उम्र में शुरू होती है। ऑस्ट्रेलिया का HECS हेल्प मॉडल स्टूडेंट को तब तक लोन रीपेमेंट से मुक्त रखता है जब तक उनकी सैलरी एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं चली जाती। इजराइल और साउथ कोरिया में कैडेट बूट कैंप स्टूडेंट को डिसिप्लिन और नेशन बिल्डिंग सिखाते हैं। कनाडा में इमोशनल लर्निंग को कोर करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है, जहां सेफ एंड केयरिंग स्कूल इनिशिएटिव हर बच्चे के मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटी देता है। जर्मनी का डुअल ट्रेनिंग मॉडल, जहां स्टूडेंट 1 दिन क्लासरूम में और 4 दिन इंडस्ट्री में होता है, एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट दोनों को पैरेलल लेकर चलता है। ये मॉडल्स बताते हैं कि एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक नहीं, एक सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनमें एक कॉमन थ्रेड है फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्लूसिविटी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। और अगर रेडिकल रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो हमें ये गैप बढ़ने में कई दशक लग जाएंगे। सवाल ये है, क्या हम इतना इंतजार अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को एक ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो उन्हें सच में आज़ादी दे, या सिर्फ एक और जनरेशन को सिस्टम में फंसा रहे हैं? लेकिन सब कुछ ब्लीक भी नहीं है। इंडिया में भी कुछ नए रास्ते उभर रहे हैं जो ट्रेडिशनल एजुकेशन के फ्रेमवर्क को तोड़कर एक नए मॉडल की तरफ ले जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उन फ्यूचर पाथवेज की जहाँ शिक्षा डिग्री से ज्यादा स्किल बन रही है और क्लासरूम स्टार्टअप लॉन्च पैड्स। मध्य प्रदेश ने हिंदी मीडियम MBBS शुरू करके रीजनल लैंग्वेज में हायर एजुकेशन का दरवाजा खोला है। तमिल और मराठी जैसे रीजनल लैंग्वेज में कोडिंग बूट कैंप्स लॉन्च हो रहे हैं, जहां भाषा बैरियर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की लाइफ लॉन्ग वेट मॉडल से इंस्पायर्ड NEP क्रेडिट बैंक सिस्टम प्रपोज करता है, जहां स्टूडेंट्स अपने पेस पर स्किल कोर्स कर सकते हैं और उन्हें जिंदगी भर यूज कर सकते हैं। लद्दाख का सेकमोर स्कूल, जहां सिलेबस में सोलर कुकर्स और आइस स्तूपास शामिल हैं, दिखाता है कि जब एजुकेशन जमीन से जुड़ी होती है तभी उसका असर दिखाई देता है। रियल लाइफ बेस्ड लर्निंग, लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिटी लेड करिकुलम, ये फ्यूचर के स्कूल के असली फीचर्स होने चाहिए। और नई एज इंस्टीट्यूशन जैसे न्यूटन लॉ और स्केलर एकेडमी ने ट्रेडिशनल क्लासरूम मॉडल को डिस्टर्ब किया है। इन्होंने पे आफ्टर प्लेसमेंट जैसे बोल्ड फाइनेंशियल मॉडल के जरिए उन स्टूडेंट्स के लिए राहें खोली हैं जो अपफ्रंट फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ स्टूडेंट से तब तक कोई फीस नहीं ली जाती जब तक उनकी सैलरी 6 से 22 लाख पर एनम के बीच सेटल नहीं हो जाती। प्लेसमेंट रेट्स भी प्रॉमिसिंग है। स्केलर ने कुछ केसेस में 1.7 करोड़ तक का ग्लोबल ऑफर भी सिक्योर किए हैं। ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि इन्होंने करिकुलम को मार्केट का रियल टाइम डिमांड के हिसाब से टेलर किया है, जहाँ मेंटरशिप, मॉक इंटरव्यू और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट हर स्टेप पे स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड रेडी बनाता है। और MBA की दुनिया में भी नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मुंबई का BITSOM यानी BIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ MBA सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है। यहाँ स्टूडेंट को सेकेंड सेमेस्टर से ही सीट फंडेड बेंचेस पर काम करने के लिए इंकरेज किया जाता है। ट्रेडिशनल प्रोफेसर्स के साथ साथ क्लासरूम में फाउंडर्स इन रेजिडेंस होते हैं जो स्टूडेंट को पिच डेक, इन्वेस्टर मीट्स और प्रोडक्ट लॉन्च के थ्रू बिजनेस की ग्राउंड रियलिटी से रूबरू कराते हैं। यहाँ के रिपोर्ट कार्ड में थ्योरी मार्क्स नहीं, मंथली एक्टिव यूजर्स और लाइव बिजनेस मैट्रिक्स लिखे जाते हैं। ये इंस्टीट्यूशन ये दिखाते हैं कि जब शिक्षा का गोल सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएट करना बन जाए तभी सच में फ्रीडम मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ नए मॉडल्स की तरफ ही देखें। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे भी देखना पड़ता है। अपने इतिहास में भी ऐसे एजुकेशन सिस्टम थे जो सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं बल्कि कैरेक्टर और कम्युनिटी पे भी फोकस करते थे। और इसीलिए बात करते हैं गुरुकुल रीइमेजिन्ड की, एक ऐसा मॉडल जहाँ तक्षशिला और नालंदा की तरह होलिस्टिक लर्निंग होती थी, लेकिन मॉडर्न जमाने के लेंस से। क्या आज का भारत एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम ला सकता है जो रूटेड भी हो और इंक्लूसिव भी? भारत का इतिहास हमेशा से होलिस्टिक एजुकेशन का रहा है।
तक्षशिला, नालंदा जैसे गुरुकुल सिस्टम में अलजेब्रा से आयुर्वेद, आर्चरी से आर्ट क्रिटिसिज्म तक सब कुछ शामिल था। शारीरिक काम, ध्यान और विवाद विमर्श भी पढ़ाई का हिस्सा थे। आज भी कुछ इंस्टीट्यूशन मॉडर्न गुरुकुल के रूप में काम कर रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स एकेडमिक के साथ साथ योगा, कम्युनिटी लिविंग और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सीखते हैं। बेंगलुरु के भूमि कॉलेज या एरोविल जैसे मॉडल्स में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस और डायलॉग ड्रिवन एजुकेशन पे जोर दिया जाता है। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट ज्योमेट्री और सिविक्स का यूज करके अपने एरिया का वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम सॉल्व करे और शाम की योगा क्लास उसके स्ट्रेस को कम करे, तो उसकी एजुकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, जीवन प्रयोगी बन जाती है। और इसी को कहते हैं रूटेड फ्रीडम। लेकिन हर मॉडर्न गुरुकुल प्रोग्रेसिव नहीं होता। कई जगहों पर अब भी पुरानी सोच के धंधे चलते हैं, जहाँ कास्ट और क्लास के आधार पर स्टूडेंट के साथ भेदभाव होता है। रेजिडेंशियल सेटअप होने के बावजूद इंक्लूसिविटी सिर्फ ब्रोशर तक सीमित रहती है। दलित और आदिवासी स्टूडेंट के लिए कल्चरल आइसोलेशन और सटल डिस्क्रिमिनेशन एक पेनफुल रियलिटी रहा है। जब तक हम सिस्टम में सच्ची समानता नहीं लाते, तब तक ये गुरुकुल सिर्फ नाम के होलिस्टिक रहेंगे, रूह के नहीं। इंडिया द रेट 2047 एक लॉन्ग टर्म विजन प्लान है जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है। सरकारी ब्लूप्रिंट के हिसाब से 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बनने का सपना देखते हैं। आखिरी गोल सिर्फ डेवलप्ड नेशन बनना नहीं, एम्पावर्ड सिटीजन बनना है, और शिक्षा ही इस सफर का पहला कदम है। इंडिया द रेट 2047 का एजुकेशन विजन है सबकी स्ट्रॉन्ग शुरुआत। हर बच्चा ग्रेड 3 तक बेसिक रीडिंग राइटिंग में प्रोफिशिएंट हो, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग पर फोकस हो, इक्वल शिक्षा हर बच्चे तक, गर्ल्स, रूरल स्टूडेंट और मार्जिनाइज कम्युनिटीज के लिए ड्रॉप आउट रेट्स कम कर रहा, इंक्लूसिव स्कूल्स बनाना, डिजिटल इंडिया, डिजिटल क्लासरूम, हर स्कूल को इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइस और हाइब्रिड लर्निंग टूल से जोड़ना, दीक्षा, स्वयं जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्केल करना, नया करिकुलम, नई सोच, रूट लर्निंग हटाकर मल्टी डिसिप्लिनरी, स्किल बेस्ड और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस सिलेबस लाना। NEP 2020 के गोल के हिसाब से हर बच्चा स्किल रेडी, ग्रेड 6 से वोकेशनल एजुकेशन मैंडेटरी, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के थ्रू लाइफ लॉन्ग लर्निंग का रास्ता खोलना, टीचर्स बनेंगे नेशन बिल्डर, हर टीचर्स के लिए रेगुलर ट्रेनिंग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, और रूरल एरियाज में बेटर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और इंसेंटिव देना, ग्लोबल क्वालिटी, देसी रूट, इंडियन यूनिवर्सिटीज को रिसर्च और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से वर्ल्ड क्लास बनाना, बिना अपनी वैल्यूज भूले। पर सवाल ये है कि हमारा शिक्षा का सिस्टम उस सपने के अनुसार ढल पाएगा? क्या कुछ छोटे छोटे बदलाव काफी होंगे, या हमें पूरी शिक्षा तंत्र में एक गहरे, बड़े पैमाने पे बदलाव लाने की जरूरत है? क्या 2047 तक हम सोच, समाज और सपनों में भी सच्ची आजादी पाएंगे? 2047 का भारत तभी सच होगा जब हर बच्चा डिजिटली कनेक्ट, मेंटली प्रोटेक्टेड और फाइनेंशियली सिक्योर होगा। तो दोस्तों, फ्रीडम की तस्वीर तभी बनेगी जब क्लासरूम में टेक्स्ट बुक से ज्यादा टूल बॉक्स लाएंगे और डिग्री सिर्फ पेपर नहीं, पासपोर्ट बनेगी। स्किल्स, सेल्फ रिलायंस और सोसाइटल वैल्यू के लिए एजुकेशन को बनाए लिबरेशन का एक्सीलेटर, ना कि डेकोरेशन वाला सर्टिफिकेट। अगले एपिसोड में हम फिर लेकर आएंगे एक नई कहानी, एक नया चैप्टर। तब तक जुड़े रहिए ब्लू एरा के इस सफर में, जहां हम गुलाम सोच की जंजीरें तोड़ने निकले हैं। आपकी नजर में इंडिया द रेट 2047 के लिए सबसे पहला बदलाव किस में आना चाहिए? टेक्स्ट बुक, टीचर ट्रेनिंग या लोन सिस्टम में, या फिर आपके मुताबिक किसी और ही पहलू में? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए।